First of all, look at this video. worth $350 million, but it was all a lie in आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश किया आफ्टर इफेक्ट्स में इस तरह की एनिमेशन किस तरह से बिल्कुल इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें जो एसेट्स जो प्लगइन यूज़ हुए हैं वो मैंने अपने कमेंट्स में पिन कर दिए हैं, और आपने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आफ्टर इफेक्ट्स में इस तरह से आप भी एनिमेशंस क्रिएट कर सकें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बैकग्राउंड को लेके आते हैं, इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ओके, ये आ चुका है। प्रेस करते हैं हम इसको, सिलेक्ट करके प्रेस करना है एस, और इसकी जो है स्केल की वैल्यू को सेट करना है। और इसके बाद ये हट, इसको इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी ओपन करते हैं, एस स्केल वाली, और ये यहाँ पर फिट है। बाय द वे ये एक ही इमेज थी, मैंने क्या किया है जेमिनी पे जाके इसका जो है बैकग्राउंड, इसको हट को रिमूव करवाया और इसका बैकग्राउंड जो है उसने खुद ही वो सेट कर दिया है ताकि मैं इसको एनिमेट कर सकूँ। ओके, ये तो हमारा जो दो चीज़ें मेन चीज़ें वो आ चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको सबसे पहले डीसेलेक्ट करना है और यहाँ से पेन टूल लेना है, और उससे पहले ये देखना है कि स्ट्रोक ऑन होनी चाहिए और ये फिल ऑफ हो। ओके, अभी इसको हम एक बॉर्डर ड्रा करते हैं लाइक दिस। थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस कर और स्पेस प्रेस करके आपने इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है लाइक दिस, और ये कोशिश करना है कि आपने एक ही रिदम में लेके जाना, मींस कि ये सेंटर से कहीं से टूटना नहीं चाहिए। ओके, ये हमारी शेप ड्रा हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को खोलना है यहाँ से, और यहाँ से ऐड और ट्रिम पाथ की प्रॉपर्टीज़ को फिर खोलना है, यहाँ से एंड पे एक की फ्रेम लगाना है और इसकी वैल्यू को 0 कर देना है। ओके, अब थोड़ा सा आगे जाके जहाँ तक हमें ये एनिमेशन चाहिए इसको 100 पे कर देना है। अब आई थिंक ये रेडी हो चुका है। अब देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, ये बहुत ज़्यादा स्लो है, इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके की फ्रेम्स को F9 प्रेस करना ताकि ये ईज़ हो जाए। ओके, अब ये थोड़ा सा इसको स्लो करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके अब ये जो ग्राफ है इसको ओपन करना है। अब इन दोनों जो हैंडल्स हैं इनको सिलेक्ट करके एंड में इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग करना है, सॉरी। अब ये एनिमेशन मज़ीद जो है स्मूथ हो जाएगी। ओके, ये हो चुका है। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसका की फ्रेम्स का डिफरेंस बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं। ओके, ये भी हो चुका है। अब क्या करना है, हमने इधर इफेक्ट्स पैनल में आना है और इधर सर्च करना है डीप ग्लो। ये थर्ड पार्टी प्लगइन है और मैं सारे जो एसिड्स हैं वो अपने कमेंट्स सेक्शन में जो है उसका लिंक दे दूंगा, उसके अंदर ये वाला प्लगइन भी दे दूंगा और आपने वहीं से जाके डाउनलोड करना है। क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर थोड़े हैं तो वो अलाउ नहीं कर रहा है कि डिस्क्रिप्शन में कोई भी एसिड या लिंक मैं जो है पेस्ट करूँ। ओके, अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके ऊपर। अब ये देखें, ये ग्लो शुरू हो गया। अब इसकी जो एक्सपोजर है इसको कम करना है, ये बहुत ज़्यादा है, ये इतना काफ़ी है, 40 पे रखना है। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट भी है जो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हमने इसको 3D इफेक्ट देना है। उसके लिए सबसे पहले हम लेयर्स पे जाएंगे, यहाँ से एक नल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये आ चुका है। अब उससे पहले शेप और ये हट, इन दोनों को प्री कंपोज कर लेंगे ताकि जहाँ भी मूव करें इकट्ठे ही करें, क्योंकि ये हमने साथ ही शो कराने हैं प्री कंपोज। ओके, ये हो चुका है। अब इसको और इसको सेलेक्ट करके इसके साथ पेरेंट कर देना है और तीनों के 3D बटन्स को क्लिक कर देना, ऑन कर देना है। ओके, अब ये 3D हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसका जो व्यू है वो 2 व्यू पे करना है ताकि हमें ये नज़र आए कि बैकग्राउंड कहाँ है और ये हट हमारा कहाँ है। ओके, बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, ये हमारी यहाँ से जो एरिया है वो ब्लैक हो गया है। एस सेलेक्ट करना है, इसकी वैल्यू, इसकी जो स्केल की प्रॉपर्टीज़ है वो खुल के आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा सेट करना है कि हमें यहाँ फिट मिले। ओके, अब ये है जो प्री कंपोज हमने किया था, ये हट और ये साथ ग्लो वाली, ये यहाँ पर है। ओके, ये इसको थोड़ा सा हम आगे लेके आते हैं। अब इसकी भी स्केल की प्रॉपर्टीज़ को खोल के इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि ये यहाँ पर फिट हो जाए। ओके,
अच्छा ये अब ये देखें, ये इनके दोनों के दरमियान ही स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब वन व्यू पे आएंगे, ये ओके। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है और यहाँ पर प्रेस करना है नल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, क्योंकि हमने ये दोनों लेयर्स इसके साथ पेरेंट की हुई हैं। अब जो भी हम चेंजेस करेंगे वो इस नल लेयर से ही करेंगे। ओके, ये पी पोजीशन पे की फ्रेम। अब इसको थोड़ा सा आगे, और ये चीज़ ओके। अब देखते हैं कि क्या हुआ क्रिएट। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इसको फास्ट करते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके F9। अब ये ग्राफ ओपन करते हैं ताकि मज़ीद हमें स्मूथ मिले, और ये दोनों हैंडल्स को सिलेक्ट करके ये जो ये लास्ट वाला इसको आ गया। अब इससे क्या होगा, एनिमेशन एकदम से फास्ट होगी, फिर स्लोली स्लो हो जाएगी। ओके, ये हमारा हो चुका है क्रिएट लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पर हमें एक इफ़ेक्ट भी चाहिए जो ये सारा एरिया डार्क कर दे। उसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, ट्राइटोन, TRITONE। ओके, अब है जो इसकी हम वैल्यू को थोड़ा सा इस साइड पे ले आएंगे। ये आप जो कलर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मुझे यही बेहतर लग रहा है तो मैं यही कर रहा हूँ। ओके, अच्छा अभी हम यहाँ पर एक की फ्रेम, ये ट्राइटोन इफ़ेक्ट की ही प्रॉपर्टीज़ खुली हुई है। यहाँ पर की फ्रेम और इसकी वैल्यू को 100 कर देंगे। थोड़ा सा आगे जाके इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे ताकि इसके साथ मैच हो जाए। ओके, ये हमारा इफ़ेक्ट जो है वो नियर अबाउट रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट लगाना है, टेक्स्ट को भी 3D करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके टेक्स्ट के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसको डीसेलेक्ट करना है और यहाँ से टेक्स्ट वाला टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक टेक्स्ट लेना है और यहाँ पर टाइप करना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ द लास्ट होप, द लास्ट होप। ओके, इसका एच बड़ा कर देते हैं ताकि ये हमें नीचे शो हो। ओके, ये टेक्स्ट हमारा आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको Ctrl+Shift+D से कट कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम 3D कर देते हैं। अब 3D के लिए हमारे पास कहीं आगे पीछे हो गया होगा, इसको हम 2 व्यू पे आएंगे और देखते हैं कि हमारी टेक्स्ट लेयर कहाँ पर है। ओके, ये जो है हमारी हट वाली लेयर है, ये बैकग्राउंड, ये टेक्स्ट सेंटर में इसके पीछे आ रहा है। इसको हम आगे लेके आएंगे इससे। अब ये देखें, जैसे मैं इस लाइन से आगे लेके आऊँगा ये आगे आ जाएगा। ये देखें आ चुका है ये। ओके, अब इसको हम सेलेक्ट करके ऊपर लेके आएंगे। अब इसको इस हट की जो है ऊपर वाला पार्ट इसके साथ एडजस्ट करेंगे कि इसके साथ ये मैच हो जाए जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट। ओके, इसके लिए हमें क्या करना है, ओके ये अब हमारा जो है टेक्स्ट इसके ऊपर पेस्ट हो चुका है। इसको नीचे लेके आते हैं, ये यहाँ पर डार्क एरिया में, ताकि हमें ठीक से शो हो। ओके, अब इसको सेव करके वन व्यू पे कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर एक एनिमेशन डालते हैं हम टेक्स्ट के ऊपर, फेड अपवर्ड्स। ओके, ये हमारी एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसके ओके ये हमारी एनिमेशन तो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है इसके साथ मैच नहीं कर रहा। मीन्स कि इसकी मूवमेंट और इसकी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो किस लिए है, क्योंकि हमने इसके साथ पेरेंट नहीं किया। ये अब उसको टेक्स्ट को मैं नीचे लेके आया हूँ और नल के साथ पेरेंट कर दिया। अब इसकी पोजीशन को थोड़ा सा सेट करते हैं हम। अब ये देखें, जो इफेक्ट हमारा है कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं और उसके बाद फिर बता रहा हूँ कि इसके एसेट्स और ये प्लगइन जो है मैं ये इसके यूट्यूब के कमेंट्स में पिन कर दूँगा, आपने वहाँ से इजीली जाके डाउनलोड कर लेने हैं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।